दोस्तों आज हम फिर से लाइव ट्रेडिंग करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपके सामने एंट्री लूंगा, एसएल को सेट करूंगा और ट्रेड खत्म होने के बाद हम ये भी जानेंगे कि वहां पर एंट्री बनाने के पीछे क्या लॉजिक था। अगर आप यहां पर देखें तो हमने एक स्टॉक को सिलेक्ट किया है। सिंपली इस स्टॉक के चार्ट को देखकर हमें लगता है कि इसकी प्राइस यहां से डाउन साइड में आएगी, तो हम सिंपली यहां पर जल्दी से शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बनाने वाले हैं। देखिए यहाँ पर हमें थोड़ा सा रिस्क लग रहा है, इसलिए हम क्वांटिटी को थोड़ा कम ही लेंगे। अगर हम चाहें तो यहाँ पर 250 क्वांटिटी से एंट्री ले सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क लग रहा है क्योंकि हम रिवर्सल ट्रेड प्लान कर रहे हैं, इसलिए हम सिर्फ 200 क्वांटिटी से एंट्री बनाएंगे। यहाँ पर हमने 200 क्वांटिटी एंटर कर दी है और प्राइस लिमिट को सेट की है 434 रुपये पर। चलिए देखिए हमारी एंट्री हो चुकी है। हम जल्दी से यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को सेट कर लेते हैं क्योंकि स्टॉप लॉस सेट करना बहुत जरूरी है। जब हम पोजीशन पर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर एक ऐड स्टॉप लॉस का ऑप्शन मिलेगा। हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। सिंपली यहाँ पर हमें उस प्राइस को एंटर करना है जिस प्राइस पर हम अपने एसएल को सेट करना चाहते हैं। हम अपने एसएल को 438 रुपये पर सेट करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर हमने 4 पॉइंट का एसएल सेट किया है। अगर यहाँ पर हमारा एसएल हिट होता है तो इस ट्रेड के अंदर हमें 800 रुपए का लॉस होगा। अगर अभी हम अपने पीएनएल को देखें तो यहाँ पर हमें 30-40 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर प्राइस गिर रही है तो हमें प्रॉफिट दिख रहा है। हमने सिंपली यहाँ पर इसी कैंडल के अंदर एंट्री बनाई है और हमारा एसएल इस कैंडल के हाई के ऊपर है और हमने अपने टारगेट को इस लेवल तक सेट किए हैं जहाँ पर हमने एंट्री ली है। अभी ये कैंडल उससे नीचे चल रही है जिससे कि हमें यहाँ पर प्रॉफिट दिख रहा है। अगर हम यहाँ पर पीएनएल को देखें तो सिंपली यहाँ पर हमें 100, 150, 200, 300 रुपए तक का प्रॉफिट दिख रहा है क्योंकि यह कैंडल काफी तेजी से रिवर्स हो रही है। देखिए एंट्री लेते समय यहाँ पर हमारी एक्सपेक्टेशन यह थी कि यह कैंडल डाउन साइड में आकर इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग दे, लेकिन अभी इस कैंडल के क्लोजिंग में 1 मिनट बचे हुए हैं, तो देखते हैं कि इसकी क्लोजिंग कहां पर होती है। अगर आप यहां पर देखें तो अभी हमारे दोनों इंडिकेटर के हिसाब से बाइंग साइड के सिग्नल मिल रहे हैं, लेकिन हमने यहां पर रिवर्सल ट्रेड प्लान किए हैं। चलिए देखिए इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है। सिंपली हमने सोचा कि ये कैंडल डाउन साइड में आकर यहां पर क्लोजिंग दे, लेकिन इसकी क्लोजिंग यहीं पर हो चुकी है। पर यहाँ पर यह एक बेरिश पैटर्न बना हुआ है, इसलिए हम थोड़े से कंफर्मेशन के साथ अपने पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम जिस इंडिकेटर को यूज कर रहे हैं, हमने पिछली वीडियो में आपको इन इंडिकेटरों के बारे में डिटेल में बताया है कि आप इन इंडिकेटर के बेस पर ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो इस वीडियो के बाद उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए इस कैंडल की भी क्लोजिंग हो चुकी है। सिंपली यहाँ पर ये कैंडल एक रेड कैंडल बनकर क्लोज हुई है और अगली कैंडल गैप डाउन ओपन हुई है। देखते हैं इस कैंडल के अंदर किस साइड के मोमेंट आते हैं। अभी तो ये कैंडल डाउन साइड में आने की कोशिश कर रही है। अगर ये कैंडल इस लेवल के नीचे क्लोजिंग देती है फिर हम अपने एसएल को ट्रेल करने के बारे में सोचेंगे। अगर अभी हम अपने पीएनएल को देखें तो सिंपली यहाँ पर हमारा प्रॉफिट बढ़कर 400-500 रुपए तक पहुंच चुका है। चलिए देखिए इस कैंडल ने यहाँ तक लो लगाई, लेकिन अभी यह यहीं से रिजेक्शन ले रही है। सिंपली अभी हम यहाँ पर अपने एसएल को 1 पॉइंट कम करने वाले हैं क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें तो अभी प्राइस हमारे फेवर में 2-3 पॉइंट आ चुकी है, इसलिए अभी हम 1 पॉइंट अपने एसएल को ट्रेल करने वाले हैं। अब हमारा एसएल इस कैंडल के हाई के ऊपर है। चलिए देखिए ये कैंडल वापस से डाउन साइड में आने की तैयारी कर चुकी है। अगर अभी हम अपने पीएनएल को देखें तो सिंपली अब हमारा प्रॉफिट बढ़कर 500-600 रुपए तक पहुंच चुका है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कैंडल काफी तेजी से नीचे आ रही है। देखिए सुपर ट्रेंड के हिसाब से यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल है। अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेक करके क्लोजिंग देती है उसके बाद सुपर ट्रेंड हमें सेलिंग का सिग्नल देगा। अभी यहाँ पर हमें 800 रुपए तक का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पर हमें 1:1 का टारगेट मिल रहा है, मतलब कि जितने पॉइंट का हमने एसएल सेट किया था उतने पॉइंट का टारगेट दिख रहा है। चलिए देखिए अभी ये कैंडल इसी लेवल से रिजेक्शन ले रही है। सिंपली अब यहाँ पर देखना यह है कि इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पर होती है, क्योंकि अब इस कैंडल के क्लोजिंग में मात्र कुछ सेकंड बचे हुए हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है। सिंपली इस कैंडल ने लो तो यहाँ तक लगाई, लेकिन इसकी क्लोजिंग यहाँ पर हुई और अगली कैंडल इसके अंदर ओपन हुई है। अब यह कैंडल डाउन साइड में तो आ रही है, देखते हैं कि इसके अंदर किस साइड के मोमेंट आते हैं। चलिए देखिए ये कैंडल भी इसी कैंडल के लो तक पहुंच चुकी है, लेकिन अभी यह यहीं से रिजेक्शन ले रही है। चलिए देखिए इस कैंडल ने इसके लो को तो ब्रेक कर दी है, लेकिन अभी यह सुपर ट्रेंड के हिसाब से यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल पर है। आप यहाँ पर देखें तो जैसे इस कैंडल ने इस लेवल को ब्रेक की, फौरन यहाँ पर सुपर ट्रेंड सेलिंग का सिग्नल देने लगा, लेकिन हमें तो यहीं से लग रहा था कि प्राइस डाउन साइड में आएगी। देखिए अगर आप हमारे पिछली वीडियो को देखे होंगे तो आपको पता होगा कि हमने वहां
पर एक बात कही कि हमें इंडिकेटर के बेस पर ट्रेड नहीं करना है, इंडिकेटर की मदद लेनी है। अगर हम सिर्फ इंडिकेटर के बेस पर ट्रेड लेंगे तो काफी बार हमें लॉस देखने को मिलेगा, लेकिन अगर हम वहां पर अलग अलग चीजों को अप्लाई करके ट्रेड बनाएंगे तो वहां पर प्रॉफिट करने का चांस बढ़ जाएगा। इसलिए हमें सिर्फ इंडिकेटर के बेस पर ट्रेड नहीं लेनी चाहिए, हमें और भी चीजों को देखना चाहिए। देखिए, मैं कहीं भी एंट्री प्लान करने से पहले 3-4 चीजों को देखता हूँ, उसके बाद ही एंट्री प्लान करता हूँ। सबसे पहले तो कहीं भी एंट्री बनाने से पहले मैं स्टॉप लॉस के जगह को ढूंढता हूँ कि अगर हम यहाँ पर एंट्री लेंगे तो हमें कहाँ पर स्टॉप लॉस सेट करनी है। दूसरा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखता हूँ। तीसरा, कैंडल स्टिक पैटर्न को देखता हूँ और उसके बाद इंडिकेटर की मदद लेता हूँ। क्योंकि अगर आप YouTube पर किसी की भी वीडियो देखते हैं और वो वहाँ पर प्रॉफिट करता है तो आपको यही लगता है कि ये कितनी आसानी से प्रॉफिट बना ले रहा है, और जब हम ट्रेड कर रहे हैं तो हमें लॉस हो रहा है। देखिए, जो भी ट्रेडर प्रॉफिटेबल हैं वो सिर्फ एक चीज को यूज नहीं करते, वो एक ट्रेड प्लेस करने से पहले काफी सारी चीजों को देखते हैं तब अपने ट्रेड को प्लेस करते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक चीज को देखकर एंट्री बना लेंगे और जब लॉस हो जाएगा तब हम सोचेंगे कि हमें तो बार बार लॉस ही होता है। इसीलिए ट्रेडिंग में प्रॉफिट बनाने के लिए आपको कंटिन्यूस लर्निंग करनी होगी, उसके बाद ही आप ट्रेडिंग से प्रॉफिट बना सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, इस कैंडल ने लो तो यहाँ पर लगाई लेकिन इसकी क्लोजिंग यहाँ पर हुई है। जब ये कैंडल यहाँ तक आई तब सुपर ट्रेंड हमें सेलिंग का सिग्नल दे रहा था, लेकिन ये कैंडल यहीं से रिजेक्शन लेकर यहाँ पर क्लोज हुई और अभी इस चीज को देखकर हमें लगता है कि प्राइस इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर सकती है, क्योंकि अगली कैंडल भी एक ग्रीन कैंडल बन रही है। इसलिए हमें यहाँ पर थोड़ा सा डाउट लग रहा है, लेकिन हम अपने एसएल तक का वेट करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारा एसएल काफी छोटा है। देखिए, हम कहीं भी एंट्री बनाएंगे वहाँ पर स्टॉप लॉस तो सेट करना ही पड़ेगा, इसलिए इसी ट्रेड को हम होल्ड करेंगे। अगर यहाँ पर हमारा एसएल हिट होता है उसके बाद देखेंगे कि दूसरा ट्रेड करना है या फिर नहीं। चलिए यहाँ पर देखिए, अभी ये कैंडल यहीं से रिजेक्शन लेकर अपसाइड में निकलने की कोशिश कर रही है और ये काफी तेजी से ऊपर निकल रही है। फाइनली इस कैंडल ने इस लेवल से रिजेक्शन तो ले ली है, बस यहाँ पर देखना यह है कि इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पर होती है, क्योंकि इस कैंडल में काफी तगड़ा मोमेंट देखने को मिल रहा है, लेकिन एक ही स्पाइक में यह वापस यहाँ तक आ चुकी है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कैंडल बिल्कुल रिवर्स हो चुकी है और अब यह एक रेड कैंडल बननी स्टार्ट हो चुकी है। चलिए देखिए, इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है। सिंपली यहाँ पर यह एक पिन बार कैंडल बनी है, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो इस कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पर हुई और अगली कैंडल कैप अप यहाँ पर ओपन हुई है। अगर यह एक ग्रीन कैंडल बनती है फिर तो यहाँ पर एक बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न बनने लगेगा। वैसे तो अभी ये कैंडल डाउन साइड में आने की कोशिश कर रही है, देखते हैं कि इस कैंडल के अंदर किस साइड के मोमेंट आते हैं। अगर अभी हम अपने पैनल को देखें तो अभी भी हम उसी रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पर हमें 700-800 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है। चलिए देखिए, ये कैंडल भी डाउन साइड में आने स्टार्ट कर दी है और अभी इसने इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर दी है और यहाँ पर अब हमारे दोनों इंडिकेटर सेलिंग के सिग्नल दे रहे हैं। बस इस कैंडल की क्लोजिंग इस लेवल पर हो जाए उसके बाद तो हम कंफर्म हो सकते हैं कि प्राइस हमारे फेवर में आ सकती है। अगर आप यहाँ पर देखें तो इसने इस लेवल को भी ब्रेक कर दी है और ये कैंडल काफी तेजी से डाउन साइड में आ रही है। बस यहाँ पर देखना यह है कि इसकी क्लोजिंग कहाँ पर होती है। फाइनली अभी हमारा प्रॉफिट बढ़कर 1000 रुपए से ऊपर पहुंच चुका है। इस ट्रेड के अंदर हमें 1000 रुपए का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कैंडल भी इसी लेवल से रिजेक्शन ले रही है। बस यहाँ पर इसकी क्लोजिंग 429 रुपए के नीचे हो जाए उसके बाद तो प्राइस हमारे फेवर में आ ही सकती है। अगर आप यहाँ पर देखें तो हमें यही डर लग रहा था कि कहीं यह कैंडल भी रिजेक्शन ना ले ले और सिंपली यह कैंडल भी यहीं से रिजेक्शन लेकर अभी सुपर ट्रेंड के ऊपर चली गई है। बस यहाँ पर देखना यह है कि इसकी क्लोजिंग कहाँ पर होती है। अगर इस कैंडल की क्लोजिंग इस लेवल के करीब में हो जाती है फिर तो प्राइस यहीं से रिवर्स हो सकती है। अभी वापस से कैंडल डाउन साइड में आने की कोशिश तो कर रही है, जिससे कि हमारा प्रॉफिट बढ़कर 1100-1200 रुपए तक पहुंच चुका है। अगर हम यहाँ पर देखें तो इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है और ये कैंडल बिल्कुल सही जगह पर क्लोज हुई है। अब यहाँ पर हमारे दोनों इंडिकेटर भी सेल साइड के सिग्नल दे रहे हैं, इसलिए अभी हम अपने एसएल को थोड़ा सा और ट्रेल करने वाले हैं। अब सिंपली यहाँ पर हमारा एसएल सिर्फ 2 पॉइंट का है और हमारा टारगेट 10 पॉइंट का है। चलिए देखिए, ये कैंडल भी यहाँ तक डाउन साइड में आई, लेकिन अभी यह इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर अप साइड में निकल रही है। अगर हम यहाँ पर देखें तो इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है। सिंपली ये कैंडल एक ग्रीन कैंडल बनी है और अगली कैंडल कैप अप ओपन होकर थोड़ी सी ऊपर निकलने की कोशिश कर रही है। चलिए देखिए, इस कैंडल ने भी यहाँ तक हाई लगाई और अभी इसकी क्लोजिंग यहाँ पर हुई है। सिंपली अगर यहाँ पर 1 से 2 कैंडल के अंदर इस कैंडल की हाई ब्रेक हो जाती है उसके बाद तो हमें यहाँ पर अपने पोजीशन को एग्जिट करना पड़ेगा।
आप यहाँ पर देखें तो ये कैंडल भी एक ग्रीन कैंडल बनकर क्लोज हुई है और सिंपली यह इसके हाई तक पहुंच चुकी है। प्राइस यहीं से रिजेक्शन लेकर लगातार 3 ग्रीन कैंडल बना चुकी है। हम सिंपली यहाँ पर वेट करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। चलिए यहाँ पर देखिए अभी भी प्राइस इसी रेंज में ट्रेड कर रही है। सिंपली एक कैंडल ग्रीन बन रही है तो दूसरी कैंडल रेड बन रही है। मैं यहाँ पर आपको अपडेट करता हूँ, देखते हैं कि इस ट्रेड में कितना टाइम लगता है। फाइनली हम इस ट्रेड से एग्जिट हो चुके हैं। सिंपली हमने यहाँ पर एंट्री बनाई और हम एग्जिट हुए हैं। यहाँ पर देखिए 10 बजे के करीब में हमने एंट्री बनाई और एग्जिट हुए लगभग 2:30 बजे के करीब में, जब यहाँ पर हमें सिग्नल मिला कि प्राइस अब हमारे एसएल को हिट कर सकती है। इसलिए हम पहले ही एग्जिट हो गए, जिससे कि इस ट्रेड के अंदर हमें 244 रुपए का प्रॉफिट बुक हुआ। देखिए इस ट्रेड में हमें लगभग 1200 रुपए तक का प्रॉफिट दिखा, लेकिन हमने यहाँ तक अपने टारगेट को सेट किया था। हमें लगा कि कुछ देर में प्राइस यहाँ तक तो आ ही जाएगी, लेकिन मार्केट ओपनिंग से मार्केट क्लोजिंग का टाइम हो गया और प्राइस एक ही रेंज में फंसी रही। आज यहाँ पर हमारा ट्रेड फंस गया। सिंपली हमने गलत स्टॉक में एंट्री बना ली। देखिए कई बार हमारे साथ ऐसा हो सकता है कि हम जिस स्टॉक के अंदर एंट्री लें वहीं से उसमें मोमेंट खत्म हो जाए, क्योंकि जब हमने यहाँ पर एंट्री प्लान की तब तो इसमें काफी अच्छा मोमेंट मिला, लेकिन हमने जैसे एंट्री प्लान कर ली उसके थोड़ी ही देर बाद इसकी प्राइस साइडवेज हो गई और थोड़ी सी मोमेंट भी दिखी तो वो भी अपसाइड में, इसीलिए हमने अपने पोजीशन को एग्जिट कर दी। देखिए लगभग 2:30-3 बजे तक हम इसी स्टॉक में फंसे रहे, इसलिए हमने यहाँ पर दूसरी ट्रेड प्लान नहीं की। सिंपली हमने यहाँ पर एंट्री इस रेजिस्टेंट लेवल को देखकर बनाई। प्राइस पिछली बार भी इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर डाउन साइड में आई थी और इस बार भी प्राइस ओपन होते ही इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर डाउन साइड में आ रही थी। इस चीज को देखकर हमें लगा कि प्राइस इस लेवल तक तो आ ही सकती है, लेकिन प्राइस यहीं से साइडवेज हो गई और यहाँ पर हमारा ट्रेड फंस गया। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ऐसे ही ट्रेडिंग की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए।